इन योनियों में किसी कारण से ही व्यक्ति को जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि भयंकर धन के और पृथ्वी के लोभ में रहता है और लोभ में ही प्राण त्याग देता है, अगले जन्म में उसको सर्प ही बनना पड़ता है। वो सर्प बन करके आता है, पूरी पृथ्वी उसी की हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं कुंडली मारे बैठे रहो, तुमने पूरे मानव देह में कुछ किया नहीं, केवल यही किया ये जमीन मेरी हो जाए, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, मुझसे दूर ना चली जाए। इसी लोभ के कारण अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है और सर्प बनने के कारण बैठे रहो। कभी कभी सुनते हैं बहुत बड़ा तहखाना है लेकिन कोई खोल नहीं सकता, क्यों? बड़े बड़े सर्प हैं अंदर। सर्प करते क्या है? पूरे दिन केवल स्वामी बने बैठे रहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, कुछ कर नहीं पाते उसका। एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। चूहा बन जाते हैं अगले जन्म में, इसी प्रकार की स्थिति में जब प्राण त्यागते हैं। भयंकर परिवार के प्रति, संतान के प्रति अत्यंत मोह होता है, तो अगले जन्म में सूकर कुकर बनना पड़ता है। उनका भी मोह ऐसा ही होता है अपने संतान के प्रति। तो हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख योनियां जो हैं ये निर्मित तो हुई, पर इन सब में जाने का कारण हमारा इस जन्म का मानव देह में किया गया कोई भी दुष्कर्म होता है। उसी में पता चला कि बानर कब बनना पड़ता है, जब संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का जब आप उपहास करते हो, अपमान करते हो, तो अगले जन्म में बानर बनना पड़ता है। इसलिए कभी संत, वैष्णव, भक्त इनका उपहास नहीं करना। श्री भक्तमाल जी में नाभाजी कहते हैं कि कोई स्वरूप से संत है, भले ही वो अंदर से संत नहीं है, फिर भी उसका सम्मान करो। स्वरूप से तो संत है ना, उसका अपमान मत करो। अब भाई कोई वर्दी पहन करके आया है, भले ही भीतर देशभक्ति नहीं है, लेकिन वर्दी है तो पुलिस वाला ही ना, आप खड़े तो हो जाओगे उसको देख के। ठीक वैसे ही कोई स्वरूप से ही संत है, मन से नहीं है, विचार से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, तो तब भी उसका सम्मान करो। तो कुंजस्थला नाम की जो देवी थी, इनको श्राप लगा